हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो आज के वीडियो में हम सीजी बोर्ड क्लास 10 मैथ के मोस्ट वीवीआई एमपी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सीजी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन है, सरल रेखा 7x ऋण 2y ऋण 15 बराबर 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हमें एक सरल रेखा दे दिया गया है फ्रेंड्स, 7x ऋण 2y ऋण 15 बराबर 0। हमें इसकी प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात करना है। तो हमें इस समीकरण को बस फ्रेंड y बराबर एम एक्स प्लस सी में चेंज कर लेना है दोस्तों। चूंकि इसी में जो m होता है ये होता है दोस्तों प्रवणता। क्या होता है? प्रवणता। और ये c जो होता है ये होता है अंतःखंड। तो हमें बस जो दिया गया समीकरण है उसे इस प्रकार बदल लेना है दोस्तों, y बराबर एम एक्स प्लस सी में। ठीक है, आइए इसे करके देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो हम यहाँ से हमें दिया गया है हल दिया है, हमें दिया गया है फ्रेंड्स 7x ऋण 2y ऋण 15 बराबर 0। हमें इस तरीके से इसे चेंज कर लेना है दोस्तों। तो इसे क्या करेंगे, पक्षांतर करके हमें y बराबर बस ले लेना है। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2y को रहने देते, इस -15 को पहले पक्षांतर कर देते हैं, तब हमारे पास हो जाएगा 7x ऋण 2y बराबर 15। चूंकि ऋण 15 है, पक्षांतर करेंगे तो धन का 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें फिर y बराबर लाना है दोस्तों, इस 7x को पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ऋण 2y बराबर 15। इस 7x को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 7x। अब यहाँ से हमें बस y बराबर चाहिए दोस्तों, इसके साथ जो 2 दिख रहा है उसको भी पक्षांतर कर देते हैं। तो ये यहाँ से हो जाएगा y बराबर 15 धन का 15 ऋण 7x, और ये ऋण 2 पक्षांतर किए तो हो जाएगा फ्रेंड ऋण 2 बटे में। अब यहाँ से इसे अलग अलग कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा y बराबर 15 बटे ऋण 2 हो जाएगा ऋण 7x बटे ऋण 2। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड्स y बराबर 15 को 2 से भाग देंगे तो ये तो नहीं कटेगा दोस्तों, तो ये तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा 15 बटे ऋण 2। और ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, ऋण ऋण आपस में गुणा होके धन 7x बटे 2 हो जाएगा फ्रेंड। अब इसे थोड़ा सा इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, y बराबर इस 7x बटे 2 को पहले लिख सकते हैं, चूंकि ये धन में है और ये ऋण में हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x बटे 2, और ये क्या हो जाएगा ऋण 15 बटे 2। अब देखिए दोस्तों, अब आपको इसी के जैसा दिख रहा है, देखिए y बराबर एम एक्स, एम की जगह क्या है वो दोस्तों 7 बटे 2, और x की जगह तो x ही है, c बराबर क्या है 15 बटे 2। तो इसी को अब हमें तुलना कर लेना है दोस्तों। रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर तो y है, m की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों एम एक्स तो ऑलरेडी है, m की जगह हो जाएगा 7 बटे 2, तो m बराबर हो जाएगा 7 बटे 2, और यही क्या है, यही प्रवणता है फ्रेंड। तथा c बराबर हो जाएगा, यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा ऋण 15 बटे 2, c बराबर ऋण 15 बटे 2, और यही क्या हो जाएगा, यही y अक्ष से काटा गया अंतःखंड है दोस्तों। अर्थात उस समीकरण 7x ऋण 2y ऋण 15 बराबर 0 का प्रवणता हमें कितना मिलेगा 7 बटे 2, और उसका अंतःखंड होगी दोस्तों ऋण 15 बटे 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 4 और 4 हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें मूल दे दिया गया है, इन मूल से हमें समीकरण बनाना है, वर्ग समीकरण बनाना है फ्रेंड, जिसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, और उन दोनों विधियों को भी हम यहाँ पे सीखेंगे। पहला तो है दोस्तों सूत्र, यदि आपको सूत्र याद है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा, जिसमें अल्फा और बीटा यही दोनों मूल है दोस्तों। तो अगर ये सूत्र याद है तब आप इसका वर्ग समीकरण बना सकते हैं, अगर ये सूत्र याद नहीं है तो भी हम इन दोनों मूलों से वर्ग समीकरण बना सकते हैं फ्रेंड। आइए इसे भी हल करके देखते हैं। तो हल हमें दिया है, पहले हम इसी सूत्र विधि से हल करेंगे फ्रेंड। तो हल दिया गया मूल है अल्फा बराबर 4 दिया है, तथा बीटा बराबर भी 4। तब वर्ग समीकरण होता है एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स धन
अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बस इसी में मान रख देना है दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 4, ये हो गया 4 धन बीटा भी 4, ये 4 इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा भी है 4 बराबर 0 दोस्तों। ठीक है, यहाँ से अब गुणा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ऋण 4 और 4 दोनों जुड़ जाएगा तो 8 और एक्स है तो एक्स, तो 8 एक्स धन इसे गुणा करा देंगे 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16 बराबर 0। यही वर्ग समीकरण है दोस्तों। क्या मिला हमें वर्ग समीकरण? एक्स स्क्वायर ऋण 8 एक्स धन 16 बराबर 0, यही वर्ग समीकरण होगा फ्रेंड। अब आइए, अगर अब यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो भी हम इसका वर्ग समीकरण बना सकते हैं फ्रेंड्स, उसे भी देख लेते हैं। दूसरा विधि में हमारा हो जाएगा दोस्तों, हल दिया गया मूल है। इसमें हम इसे x बराबर ले लेंगे दोस्तों, अर्थात हमें दिया गया मूल क्या है, एक है x बराबर 4 और दूसरा दिया है ये भी x बराबर 4। यहाँ से 4 को पक्षांतर कर लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा x, इस 4 को पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा ऋण 4 बराबर 0, और ये भी क्या हो जाएगा x 4 को पक्षांतर किए ऋण 4 बराबर 0। चूंकि दोनों 0 के बराबर है दोस्तों, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x ऋण 4 गुणा x ऋण 4 बराबर 0 फ्रेंड। अब हमें इसी को गुणा करा लेना है, तो चलिए गुणा करा देंगे। तो x का इन दोनों के साथ गुणा होगा तो x का वर्ग, इस x का ऋण 4 के साथ गुणा होगा तो ऋण 4x, तो इस x का इन दोनों के साथ गुणा हो गया दोस्तों। अब इस ऋण 4 का इन दोनों के साथ, तो ऋण 4 का x के साथ गुणा होगा तो ऋण 4x, और ऋण 4 का ऋण 4 के साथ गुणा होगा तो ऋण धन 4 चौक 16 फ्रेंड बराबर 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये क्या दिख रहा है दोस्तों, ऋण 4x दोनों ऋण में है, जुड़ जाएगा तो ऋण 8x धन ये क्या हो जाएगा 16 बराबर 0, और यही तो उसमें भी हमारा वर्ग समीकरण यही आया था, तो यही हमारा वर्ग समीकरण होगा फ्रेंड, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेणी 5 धन 9 धन 13 धन 15 धन डैश 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 के 12 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें एक श्रेणी दे दी गया है, 5 धन 9 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19, और इसी प्रकार हमें 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है फ्रेंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आइए इसे भी हल करते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास हल दिया है, हमें क्या क्या दिया गया फ्रेंड, हमें प्रथम पद दिया गया है, तो यहाँ से हो जाएगा प्रथम पद जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर कितना दिया है, प्रथम पद कितना है 5, ये हो जाएगा फ्रेंड 5। सर्वांतर सभी में अंतर, सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा फ्रेंड सभी में अंतर कितना है, तो दूसरे पद में पहले को घटा दीजिए या तीसरे को दूसरे में फ्रेंड, तो हम यहाँ से 9 में 5 घटा देंगे, अर्थात सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 बराबर 4 दोस्तों। और दिया है पदों की संख्या, अर्थात हमें कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 12, तो यह हो जाएगा हमारे पास पदों की संख्या n बराबर हो जाएगा 12 फ्रेंड्स। तब होता है दोस्तों, तब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल वो होता है फ्रेंड्स Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट ऑफ। बस इसी में मान रख देना है फ्रेंड्स। तो चलिए रख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा Sn, n के जगह कितना पदों का योगफल ज्ञात करना है 12, तो ये हो जाएगा S12 बराबर n का मान है 12, ये हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट 2a, a का मान हमें मिला है 2 गुणा a का मान मिला है 5, ये हो जाएगा 5 धन n-1, n कितना है 12 ऋण 1, और d का मान हमें मिला है 4, तो ये हो जाएगा 4। अब इसे हमें हल कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 12 2 से कटेगा तो काट देंगे, 2 एकम 2 2 छक्के 12, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 पंचे 10 गुणा करा देंगे, 2 पंचे 10 धन 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, और 11 का 4 के साथ गुणा होगा तो 11 चौक 44 या 4 11 44, तो ये हो जाएगा 44 फ्रेंड। तो यहाँ से पास हमारे पास फाइनली बचेगा 6, इन कोष्टक को पहले जोड़ देते हैं तो 44 10 54 हो जाएगा, तो इसके साथ ये कोष्टक हटाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा 6 गुणा 54। तो बस अब इसी को गुणा करा लेते हैं दोस्तों, हमारा 12 पदों का योगफल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 6 का 4 के साथ गुणा होगा तो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 पंचे 30, 30 और 2 32, तो ये हो जाएगा 324, अर्थात उस श्रेणी के 12 पदों का योगफल 324 होगा फ्रेंड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, आइए और इसी प्रकार क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें एक अर्धगोला दे दिया गया है जिसका व्यास है 8 सेंटीमीटर, तब हमें उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोला अर्थात हम अर्धगोले इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, ये हो गया अर्धगोला। तो ये हमें वक्र पृष्ठ कह रहा है, तो ये वाला क्षेत्रफल, या आप समझ सकते हो कि नींबू, एक नींबू को हम काटे बीच से आधा आधा, तो उस आधे का छिलका वाला भाग वही क्या होगा, वही वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों। तो उसी को हमें ज्ञात कर देना है और उसके मध्य का व्यास दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तब हमें उस गोले का, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसे भी ज्ञात करते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। हल दिया है अर्धगोले का व्यास, जो कि क्या होता है, व्यास जो होता है दोस्तों वो त्रिज्या के दुगना, अर्थात 2r बराबर दिया है 8। तब r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हमारे पास मिल जाएगा फ्रेंड 8 बचे 2, तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, अर्थात त्रिज्या कितना होगा 4 सेंटीमीटर फ्रेंड। तब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो कि होता है फ्रेंड्स 2πr²। ठीक है, बस इसी में मान रख देना है। तो चलिए रख दीजिए। r का मान हमें मिला है 2, पाई का मान होता है दोस्तों, पाई बराबर होता है 22/7, तो पाई का मान हम रख देंगे 22/7 गुणा r बराबर हमें क्या मिला है 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। ठीक है, चलिए अब इसे गुणा करा लेते हैं। तो ये हमारे पास मिल जाएगा, कट तो नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणा ये क्या हो जाएगा 4 का वर्ग अर्थात 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16/7। तो यहाँ से इसे गुणा करा लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 चौक 64, 64 का 4 हासिल आ गया 6, 16 चौक 64, 64 और 6 70, तो ये हो जाएगा 704 फ्रेंड बटे ये 7। चलिए अब इसे भाग दे दीजिए। 704 को 7 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 100.5, अर्थात उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होगा 100.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉस स्क्वायर 65 अंश धन कॉस स्क्वायर 25 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात फ्रेंड्स हमें कॉस स्क्वायर 65 अंश धन कॉस स्क्वायर 25 अंश का मान कितना होगा वो हमें बताना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि हमें इसमें किसी एक को चेंज कर लेना है दोस्तों। देखो आपको दिया है कॉस स्क्वायर, तो ऐसे तो नहीं ज्ञात कर सकते, चूंकि 65 अंश और 25 अंश का मान त्रिकोणमिति टेबल भी नहीं मिलता है ना, तो हमें क्या कर लेना है, बस इसे 90 के फॉर्म में चेंज कर लेना है दोस्तों। आइए इसे भी हल करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, हल दिया है, हमें दिया है कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो हमें दोस्तों इनमें से किसी एक को चेंज कर लेना है 90 के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, देखो इस 65 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इस 65 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 90 - 25 लिख सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल, चूंकि 90 में से 25 घटाऊंगा मुझे 65 ही मिलेगा। या इस 25 को भी मैं और कैसे लिख सकता हूँ 90 के फॉर्म में दोस्तों, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 90 - 65 दोस्तों, तब भी मुझे 25 ही मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार हमें किसी एक को चेंज कर लेना है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, किसे चेंज करें, चलो इसी को ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 65 अंश को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 - 25 अंश फ्रेंड। आप चाहे तो इसे भी चेंज करके बना सकते हैं दोस्तों, अर्थात ये दोनों विधि से हल होगा। एक बार आप इसे चेंज करके देखना, इस 25 को क्या लिख सकता हूँ 90 - 65। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसे चेंज कर दिया, यहाँ से ये चेंज हो गया, धन इसे ऐसे ही लिख लो कॉस स्क्वायर 25 अंश फ्रेंड। ठीक है, तब जैसे ही दोस्तों कॉस 90 अंश थीटा में आता है वो चेंज हो जाता है साइन में फ्रेंड। क्या हो जाता है साइन में, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 अंश माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 90 अंश माइनस थीटा, थीटा की जगह है 25 अंश, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 25 अंश। ठीक है, धन ये क्या है कॉस स्क्वायर 25 अंश। यहाँ पे बताना चाहोगे तो बता भी सकते हो फ्रेंड, चूंकि कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाता है फ्रेंड साइन थीटा में। ठीक है, थीटा की जगह 25 है तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मिल गया है दोस्तों साइन स्क्वायर 25 अंश धन कॉस स्क्वायर 25 अंश, दोनों बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर में होता है फ्रेंड्स 1, तो ये हो जाएगा 1, अर्थात कॉस स्क्वायर 65 अंश धन कॉस स्क्वायर 25 अंश का मान होगा 1 फ्रेंड्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है फ्रेंड्स 1। ठीक है,
सो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड, क्योंकि हम ऐसे ही मैथमेटिक्स के आपके लिए मैराथन क्लास लाते ही रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।